नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साकेत गर्ग। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लड़ा होता तो इनके रिजल्ट की तस्वीर कुछ और होती। जी हाँ, बीजेपी जो है इन चुनाव के अंदर सरकार नहीं बना पाती अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे होते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर ये बात बताने वाला हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। बीजेपी ने 70 में से 48 सीटें जीत ली हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में मात्र 22 सीटें आई हैं और वहीं कांग्रेस के खाते में लगातार तीसरी बार आया है 0। ये तो हो गई अभी जो पिक्चर हमारे सामने क्लियर हुई है दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की वो। लेकिन अगर ऐसा होता कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया होता जो उन्होंने लोकसभा चुनाव में 2024 में किया था, जो वो इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं, उस हिसाब से अगर उन्होंने गठबंधन किया होता आपस में तो पिक्चर इसके उलट होती। जी हाँ, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर गठबंधन किया होता तो बीजेपी की 27 साल बाद सत्ता के अंदर दिल्ली में वापसी नहीं हो रही होती। उसके खाते में मात्र 34 सीटें ही आई होती, 34 सीट ही आई होती, जो कि बहुमत का आंकड़ा 36 से 2 सीट कम होता। और वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो सीटें हैं वो 37 होती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जो डेटा हमें मिल रहा है, जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं, उसके अनुसार कांग्रेस ने 14 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी का भारी नुकसान किया है। कितना भारी नुकसान किया है उसके दो पहलू मैं आपको बताता हूं। पहला पहलू ये है कि जो वो 14 सीटें हैं उनके ऊपर आम आदमी पार्टी की जो हार का अंतर है वो कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले वोट से कम है। तो अगर उन दोनों की उसमें गठबंधन होता तो आम आदमी पार्टी ने वो सीट नहीं हारी होती। साथ में दूसरा पहलू जो मैं आपको बता रहा हूं वो दूसरा पहलू ये है कि जो आम आदमी पार्टी के इतने दिग्गज हारे हैं, अरविंद केजरीवाल हारे हैं, मनीष सिसोदिया हारे हैं, सौरभ भारद्वाज हारे हैं, सोमनाथ भारती पूर्व कानून मंत्री हारे हैं, दुर्गेश पाठक हारे हैं। इन सब सीटों के ऊपर भी यही चीज देखने को मिल रही है कि जिस वोट मार्जिन से वो हारे हैं आम आदमी पार्टी के दिग्गज, उनसे ज्यादा वोट जो है कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पर ले गए हैं। तो अगर वहां कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं खड़े हुए होते, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होता, तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल ये चुनाव जीतते हुए नजर आते, मनीष सिसोदिया चुनाव जीतते हुए नजर आते, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज चुनाव जीतते हुए नजर आते और 14 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है और जीतती हुई नजर आती। इस हिसाब से उनकी 37 सीटें हो जाती, जो बहुमत के आंकड़े से एक सीट ज्यादा होती और उनकी सरकार दिल्ली के अंदर बनती हुई नजर आती। हो सकता है आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा हो, तो चलिए आपको उन 14 की 14 सीटों की पिक्चर क्लियर कर देता हूं जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी की जो हार का अंतर है, बीजेपी से जो आम आदमी पार्टी की हार का अंतर है, उससे ज्यादा वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सीट की, जो है अरविंद केजरीवाल की खुद की सीट, जो है नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट। इस सीट के ऊपर अरविंद केजरीवाल का नुकसान कांग्रेस ने कैसे किया है वो मैं आपको बताता हूं। इस सीट पर चुनाव जीते हैं साहिब सिंह वर्मा के बेटे बीजेपी के प्रत्याशी प्रवेश साहिब सिंह, जिनको मिले हैं 30,088 वोट और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है 4,089 वोटों से, यानी 4089 वोट से। तो अरविंद केजरीवाल ये चुनाव हारे हैं खुद की विधानसभा सीट से 4089 वोटों से। और वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे, वो लाए हैं 4,568 वोट, 4568 वोट। तो आप देखिए अरविंद केजरीवाल की हार का अंतर है 4,089 वोट और वहीं संदीप दीक्षित, कांग्रेस वाले संदीप दीक्षित को मिले हैं 4568 वोट। तो अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ होता तो शायद ये सीट अरविंद केजरीवाल जीतते हुए नजर आते, अपनी साख बचाते हुए नजर आते। वहीं अगर आप दूसरी हॉट सीट की बात करें तो वो है मनीष सिसोदिया की सीट। आम आदमी पार्टी के अंदर नंबर 2 मनीष सिसोदिया की सीट, दिल्ली के 3 बार उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की सीट। मनीष सिसोदिया की सीट के ऊपर भी सेम यही पिक्चर है और इससे ज्यादा रोचक पिक्चर है क्योंकि यहां पर जो मनीष सिसोदिया की हार का अंतर है उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट मिले हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जंगपुरा विधानसभा सीट की, जहां पर बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा जीते हैं, जिन्होंने मनीष सिसोदिया को हराया है मात्र 675 वोट से। केवल 675 वोट से मनीष सिसोदिया हारे हैं। वहीं उस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार फरहाद सूरी को मिले हैं 7,350 वोट।
अब आप सोचिए, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अंदर गठबंधन हुआ होता तो आराम से मनीष सिसोदिया इस सीट पर जीतते हुए नजर आ सकते थे। इसके बाद हम बात करते हैं संगम विहार विधानसभा सीट की। यहां पर भी आंकड़ा रोचक है। संगम विहार विधानसभा सीट पर जीते हैं बीजेपी के चंदन कुमार चौधरी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया को हराया है मात्र 344 वोट से, सिर्फ 344 वोट से। और वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार को इस सीट के ऊपर मिले हैं हर्ष चौधरी को 15,863 वोट। अब आप देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले हैं 15,863 वोट और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हारे हैं मात्र 344 वोटों से। तो अगर उन दोनों का गठबंधन होता, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, तो ये सीट भी, संगम विहार सीट भी जो है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आती और बीजेपी के टैली में से ये एक सीट और कम होती भी नजर आती। इसके बाद बात करते हैं नांगलोई जाट विधानसभा सीट से, जहां पर दो शौकीन आमने सामने थे। बीजेपी के मनोज कुमार शौकीन जीते हैं आम आदमी पार्टी के रघुविंदर शौकीन से 26,251 वोटों से, यानी कि आम आदमी पार्टी की हार का अंतर रहा है 26,251 वोट। और वहीं इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार रोहित चौधरी को मिले हैं 32,028 वोट। तो यहां पर भी जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का हार का अंतर है, उससे ज्यादा वोट ले गए हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। तो ये एक सीट भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को जाती हुई नजर आती अगर उन दोनों ने गठबंधन किया होता तो। इसके बाद बात करते हैं बादली विधानसभा सीट की। बादली विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार आहिर दीपक चौधरी ने हराया है आम आदमी पार्टी के अजेश यादव को 15,163 वोटों से, 15,163 वोटों से। और वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र यादव, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मिले हैं 41,071 वोट, 4107 वोट। तो अब आप सोचिए कि ये सीट कितने आराम से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में जा सकती थी और बीजेपी की टैली में से ये एक सीट भी और कम हो सकती थी। इसके बाद बात करते हैं आम आदमी पार्टी की एक और चर्चित चेहरे की सीट, जो है कि राखी बिरला की सीट, मादीपुर विधानसभा की सीट, जिसके ऊपर जीते हैं बीजेपी के कैलाश गंगवाल। उन्होंने हराया है आम आदमी पार्टी की राखी बिरला को 10,899 वोटों से। और वहीं इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी पवार को मिले हैं 17,958 वोट, वही सेम पिक्चर। इसके बाद बात करते हैं महरौली विधानसभा सीट की, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार गजेंद्र सिंह यादव ने हराया है आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र चौधरी को 1782 वोट से, मात्र 1782 वोट से। और उस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले हैं 9,338 वोट। जी हां, कांग्रेस की पुष्पा सिंह को मिले हैं 9,338 वोट। वहीं आपकी हार का अंतर कितना है? मात्र 1782 वोट। तो इस महरौली विधानसभा सीट के ऊपर भी सेम पिक्चर देखने को मिली है। इसके बाद बात करते हैं छतरपुर विधानसभा सीट की। वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार करतार सिंह तंवर ने हराया है आम आदमी पार्टी के ब्रह्म सिंह तंवर को, कितने वोटों से? 6,239 वोटों से। और उस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह तंवर को मिले हैं 6,601 वोट। आम आदमी पार्टी की हार का अंतर 6,239 वोट और कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले हैं 6,601 वोट। वही सेम पिक्चर छतरपुर विधानसभा सीट में भी दिखी है। इसके बाद में बात करते हैं आम आदमी पार्टी के एक और चर्चित चेहरे की, जहां पर हार हुई है, जिनको आप टीवी पर बहस करते हुए प्रवक्ता के रूप में बहुत देख चुके होंगे, सौरभ भारद्वाज। जी हां, आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज, उनको हराया है बीजेपी की शिखा रॉय ने 3,188 वोटों से। बीजेपी की शिखा रॉय ने आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को हराया है 3,188 वोटों से। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले हैं 6,711 वोट। तो अगर वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो सौरभ भारद्वाज शायद हारते हुए नजर नहीं आते और बीजेपी के खाते में ये सीट, ग्रेटर कैलाश की सीट, जाती हुई भी नजर नहीं आती। इसके बाद में बात करते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में रहे पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की। एक चर्चित चेहरा है, वो भी आम आदमी पार्टी का। उनकी विधानसभा सीट मालवीय नगर पे भी सेम पिक्चर देखने को मिली है, जहां पर बीजेपी के सतीश उपाध्याय ने हराया है आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को 2131 वोटों से, 2131 वोटों से। और वहां कांग्रेस के जितेंद्र कुमार कोचर को मिले हैं 6,770 वोट। सोमनाथ भारती हारे हैं 2131 वोटों से और वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार ले गए हैं 6,770 वोट। तो ये मालवीय नगर की सीट भी हो सकता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में जाती हुई दिखती, अगर वो दोनों गठबंधन कर लेते समय रहते हुए तो। इसके बाद में बात करते हैं राजेंद्र नगर विधानसभा सीट की, जहां पर जीते हैं बीजेपी के उमंग बजाज और उन्होंने हराया है आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक को
मात्र 1231 वोटों से, और उसके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार को मिले हैं 4015 वोट। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के हारने का अंतर है मात्र 1231 वोट, और कांग्रेस को उम्मीदवार को मिले हैं 4015 वोट। तो ये जो राजेंद्र नगर की सीट है, ये भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर गठबंधन करती तो उनके खाते में जाती हुई साफ साफ नजर आती। इसके बाद बात करते हैं तिमारपुर विधानसभा सीट की, जहां पर बीजेपी के जीते हैं सूर्य प्रकाश खत्री। उन्होंने हराया है आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को 1168 वोटों से, मात्र 1168 वोटों से। और वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार लोकेंद्र कल्याण सिंह वहां पर लाए हैं 8361 वोट। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हारे हैं तिमारपुर सीट से मात्र 1168 वोटों से, और कांग्रेस के उम्मीदवार लाए हैं वहां पे 8361 वोट। तो इस तिमारपुर विधानसभा सीट पे भी हमें सेम पिक्चर ही दिखती अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साथ में गठबंधन किया होता तो। इसके बाद बात करते हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट की। वहां पर जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के रविकांत। उन्होंने हराया है आम आदमी पार्टी की अंजना पर्चा को मात्र 392 वोट से, सिर्फ 392 वोट से। ये शायद सबसे कम मार्जिन की हार है दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर। तो यहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हारी हैं मात्र 392 वोट से, और वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार अमरदीप लेके गए हैं 6147 वोट। अब आप सोचिए कि ये सीट क्यों नहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन करके अपने खाते में करी, ये उन्होंने क्यों बीजेपी के सामने सीधी सीधी परोस दी। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हार रही है मात्र 392 वोट से, और कांग्रेस के उम्मीदवार लेके जा रहे हैं 6147 वोट। इसके बाद में बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग सीट की, जिसका नाम है कस्तूरबा नगर सीट। इस सीट के ऊपर कहानी सेम है, पिक्चर सेम है, लेकिन इसमें किरदार बदल गए हैं। कैसे बदल गए हैं? कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट जीती है बीजेपी की नीरज बसोया ने, और सेकंड नंबर पे रहे हैं कांग्रेस के अभिषेक दत्त। यहां पर पिक्चर ये है कि यहां पर सेकंड आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नहीं रहे, कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं, और थर्ड नंबर पर यहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे हैं। और इसमें जो बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार से, उस जीत का अंतर है 11,048 वोट का। बीजेपी के उम्मीदवार ने कांग्रेस के उम्मीदवार को 11,048 वोटों से हराया है। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो हैं रमेश पहलवान, वो लेकर आए हैं 18,617 वोट। तो अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इस सीट के ऊपर भी गठबंधन होता, दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऊपर गठबंधन होता, तो ये सीट भी जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खाते में जाती हुई हमें नजर आ सकती थी। तो इन्हीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के हिसाब से मैंने आपको ये चीज कही थी कि अगर सेम सब कुछ रहता, सारे आंकड़े सेम रहते, सारे वोट शेयर सेम रहते, सारी सीटें सेम रहती, सारे उम्मीदवार सेम रहते, केवल इतनी सी चीज बदल जाती कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ मिलकर गठबंधन किया होता, तो इन दिल्ली विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की पिक्चर कुछ और होती। तो हुआ होता ये कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जो गठबंधन की सरकार है, उनकी सरकार बन रही होती, उनके पास में बहुमत से एक ज्यादा सीट आई होती, 37 सीटें आई होती उनके पास 70 में से, और वहीं बीजेपी के पास में 34 सीटें ही रह जाती, और बीजेपी की 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी होती हुई नहीं हमें दिख रही होती। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं, दोनों ने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर और कांग्रेस ने 3 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, अभी 2024 में ही, 1 साल से भी कम समय में ही। लेकिन अब जो विधानसभा के चुनाव हुए, इनमें इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को ईगो दिखाया, इनका ईगो क्लैश हुआ। खास करके अरविंद केजरीवाल ने ये पहले से ही तय कर दिया कि भैया हम कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, और उसी चीज का खामियाजा जो है कांग्रेस से ज्यादा अरविंद केजरीवाल ने पर्सनली भुगता है। आम आदमी पार्टी ने भी कम भुगता है, अरविंद केजरीवाल ने पर्सनली भुगता है। वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए हैं, और उनकी पार्टी की इतनी बुरी दुर्दशा होती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर वो गठबंधन कर लेते कांग्रेस के साथ, तो हो सकता है पिक्चर कुछ और होती। जो आज जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार वो साफ दिख रहा है। अगर आप भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको भी ये चीज मालूम पड़ जाएगी। मैं अकेला ये अलग से कुछ चीज नहीं बता रहा हूं। अभी तक हम देखते हुए आए कि आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस का वोट काटती हुई नजर आती है, भले ही वो कहीं के भी चुनाव हो, वो हम गुजरात का चुनाव ले लें, हरियाणा का चुनाव ले लें, या कहीं के भी चुनाव ले लें। अभी तक हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस की वोट कटुआ पार्टी बनती हुई हमें नजर आती है, और बीजेपी को फायदा पहुंचाती हुई नजर आती है। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में उल्टा हो गया, और इसीलिए शायद कांग्रेस इतने खुश हो रहे हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी का वोट काट लिया है। आम आदमी पार्टी के जो सत्ता में वापस आने के चांसेस थे उसमें सेंधमारी कर दी है। शायद
इसलिए तीसरी बार लगातार जीरो लाकर भी कांग्रेसी खुश हो रहे हैं। हम अब बैठकर भले कितनी ही रिसर्च कर लें, कितना ही दिमाग लगा लें, लेकिन जो हार हुई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, उसके लिए वो दोनों ही खुद आपस में जिम्मेदार हैं। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर गठबंधन हो गया होता, कांग्रेस जो 5-10 सीटें चाह रही होगी वो अगर आम आदमी पार्टी ने उनको दे दी होती तो आज आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी हार नहीं हुई होती। आज आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर वापस सत्ता में आ रही होती। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट नहीं हार रहे होते, मनीष सिसोदिया अपनी सीट नहीं हार रहे होते। मगर अरविंद केजरीवाल ने, जैसा हम जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की शुरुआत से ही ये लगभग घोषित कर दिया था कि वो कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं करने वाले हैं, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस चाहती है कि उसका आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन हो जाए, उसके खाते में 5-10 सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी गठबंधन के नाम पर दे दे। ये सब आंकड़े जानने के बाद आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अगर मिलकर चुनाव लड़ा होता तो क्या सच में पिक्चर कुछ अलग होती? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करना इस वीडियो को ना भूलें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। मेरे चैनल पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े और भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस मौजूद हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें। जय हिंद।